Good morning, dear students. How are you? Today, in this video, we will start with the unit number 5, that is Science and Technology. So, in our unit number 5, that is Science and Technology, there are 4 chapters. One is Nature Superlatives, Gems of Science, the Sun and the Planets, and Knowing Networking. And in this video we will discuss first 2 chapters from unit number 5. So the first chapter is Nature Superlatives. As you all know, the meaning of superlatives means highest degree or excellent. So in this chapter we will read about the superlatives of nature. So here are pictures are given and we have to write the name of deepest point on the earth, highest mountain, longest river, largest lake, likewise. So let's start with the first one here, that is highest mountain in the world, that is in Nepal. So सबसे जो माउंटेन है हाइट वाइज, सबसे हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड का कहाँ पे है? नेपाल में, और उसका नेम क्या है? यू ऑल नो द नेम ऑफ माउंटेन, दैट इज माउंट एवरेस्ट. Second is deepest point on the earth in the Pacific Ocean. जो पैसिफिक ओशन है उसके अंदर जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, उस पॉइंट का क्या नाम है? दैट इज नोन एज द मरीना ट्रेंच. द मरीना ट्रेंच. थर्ड इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज सिचुएटेड इन अफ्रीका. जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट, लेंथ वाइज सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसका क्या नेम है? दैट इज नेम्ड एज द नाइल. नेक्स्ट इज वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. सो पूरी दुनिया में सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? वो सबसे वेटेस्ट प्लेस दुनिया का जो मेघालय में है, that is named as Mawsynram. Next is the largest desert in the world. Okay, जो डेजर्ट साइज वाइज सबसे लार्जेस्ट है, जो सिचुएटेड है नॉर्थ अफ्रीका में, दैट इज नेम्ड एज द सहारा डेजर्ट. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड. ओके, ग्लेशियर मीन्स यू कैन से माउंटेन्स ऑफ स्नो, ठीक है, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, दैट इज़ नोन एज द ग्लेशियर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, दैट इज सिचुएटेड इन द ईस्ट एंटार्क्टिका. दैट ग्लेशियर इज नेम्ड एज लैम्बर्ट. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. ओके, आइलैंड क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं टापू, जो जिसके चारों ओर पानी हो और साइड में छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड. सो द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज नेम्ड एज ग्रीनलैंड. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट लेक. इससे पहले हमने क्या किया था? लॉन्गेस्ट रिवर. सो लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड वो कहाँ पे सिचुएटेड है? कजाकिस्तान, रशिया, अज़रबैजान. द नेम ऑफ द लेक इज द कैस्पियन सी. द कैस्पियन सी. नेक्स्ट इज हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. ठीक है, अभी हमने उस प्लेस का नाम बताना है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, दैट इज सिचुएटेड इन लीबिया. द नेम ऑफ द कंट्री इज लीबिया एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज एल एजिजिया. ओके, एल एजिजिया. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 20, दैट इज जेम्स ऑफ साइंस. So let's start with the reading of this chapter. Some people are known for their scientific inventions. They invented such things which made the lives of people comfortable and easy. Okay, so there are so many people who are known for their inventions, जिन्होंने कुछ नई चीज़ की इन्वेंशन की हो, जिन्होंने कुछ नया बनाया हो in the field of science. So those inventions are known as scientific inventions. ठीक है, जो उन इन्वेंशन के कारण क्या हुआ है, हमारी लाइफ क्या हो गई है?
easy or comfortable. So look at the pictures, read the descriptions and write the names of these famous scientists. You may take help from the clue box. So here pictures are given and description means hint regarding the scientist is given. We have to see the picture and read the description and then we have to write the name of the scientist here. यहाँ पे हमें साइंटिस्ट की पिक्चर दी गई है, उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दी गई है. हमने इंफॉर्मेशन को रीड करके गैस करना है, बताना है कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ये इन्वेंशन की है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. He was a Swedish engineer and chemist, invented the dynamite in the year of 1867. So, अब जिस साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं वो स्वीडन से बिलोंग करता है, ठीक है. उसकी कंट्री का नाम है स्वीडन. वो इंजीनियर भी है बाय प्रोफेशन और केमिस्ट भी है. उसने किसकी इन्वेंशन की है? डायनामाइट की. डायनामाइट क्या है? एक एक्सप्लोसिव है. एक्सप्लोसिव मीन्स जिसको हम वॉर के टाइम पे यूज़ करते हैं. इन द ईयर ऑफ 1867 द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज़ एल्फ्रेड नोबल. आप सभी को पता होगा कि अभी भी इस साइंटिस्ट के नेम से जो प्राइज़ हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. अभी भी नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं जिन्होंने न्यू इन्वेंशन की हो, साइंस के फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में और मेडिसिन के फील्ड में. नेक्स्ट इज़ ही वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट, mathematician and physicist, engineer and astronomer. He is also known as father of modern physics. अब हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं वो किस कंट्री को बिलोंग करता है? इटली से. सो दैट्स वाई ही इज़ एन इटालियन साइंटिस्ट. वो बाय प्रोफेशन मैथमेटिशियन भी था, इंजीनियर भी था और एस्ट्रोनॉमर भी था. सो ही इज़ नोन एज, हम उसको क्या रिगार्ड करते हैं, कैसे बुलाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज़ गैलीलियो गैलीली. नेक्स्ट इज़ ही वॉज ए जीनियस हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द ईयर ऑफ 1879 एंड मेनी अदर लाइक फोनोग्राफ, मेगाफोन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एट्सेट्रा. अब हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं उसने किसकी इन्वेंशन की है? इलेक्ट्रिक बल्ब की. इलेक्ट्रिक बल्ब तो पता है कि हम उसे डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. इन द ईयर ऑफ 1879 इलेक्ट्रिक बल्ब के अलावा उसने किस की इन्वेंशन की है? फोनोग्राफ की, मेगाफोन की और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज़ थॉमस एल्वा एडिसन. Next is the greatest scientist of all times, also known as the brain of the century. He gave the theory of relativity. He is dash. अब हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं हम उसको कैसे बुलाते हैं? He is known as brain of the century. So उसने क्या दिया था? उसने कौन सी theory suggest की है? He suggests theory of relativity. So the name of the scientist is Albert Einstein. He was an English scientist who is known for his work on the theory of gravitation. He is dash. अब हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं ही इज़ एन इंग्लिश साइंटिस्ट और उसने कौन सी थियोरी सुजेस्ट की है? थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन. आप सभी को पता है कि ग्रेविटेशन की थियोरी क्या सुजेस्ट करती है कि जो अर्थ है वो जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे एक फोर्स लगाता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिसके कारण अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो बाद में कहाँ पे गिरता है? नीचे ही आता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द अर्थ. और जिसने ये थियोरी दी थी दैट साइंटिस्ट इज़ Sir Isaac Newton. Next is he was an English bacteriologist who discovered the penicillin in 1928. He is dash. ठीक है. अब हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं ही इज़ ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट. बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया आर द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में हैं, लेकिन हम उन्हें नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते. हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की हेल्प के साथ ही देख सकते हैं. लेकिन अब हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं वो बैक्टीरिया पे स्टडी करता था. लॉजिस्ट मीन्स स्टडी करना. जिस साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं ही इज़ स्टडिंग ऑन द बैक्टीरिया एंड ही डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन. पेनिसिलिन क्या है? वो एक एंटीबायोटिक्स है. एंटीबायोटिक मीन्स जो
ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करती है. सो पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट इज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1928 एंड द नेम ऑफ द scientist is Sir Alexander Fleming. So next is, she was a Polish scientist who along with her husband discovered the radium in 1898. She is dash. So अब हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, शी इज़ ए लेडी साइंटिस्ट और उसने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कवरी की थी रेडियम की. सो रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज मैरी क्यूरी. So students, with this we have completed the discussion of these two chapters, and if you have any query, feel free to ask. Take care. Thank you.